वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म। आज बहुत दिनों के बाद पुनः मेरा यूट्यूब पर आगमन हुआ है, ठीक है। तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे और आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंटों के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं, लेखपाल हुआ, पुलिस हुआ, ठीक है। तो आज हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। हिस्ट्री को एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सीधा हम काम की बात करेंगे। हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यदि हम बात करें हिस्ट्री को हम प्राचीन इतिहास के नाम से, फिर दूसरा भाग हम मध्यकालीन इतिहास नाम से, तीसरा भाग हम आधुनिक इतिहास के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्यकालीन इतिहास। क्या रहेगा? मध्यकालीन इतिहास, ओके। मध्यकालीन इतिहास, ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास हमारा कब से कब तक माना जाता है? तो जो हमारा मुस्लिमों का इस्लाम धर्म का जो आगमन हुआ था, यानी कहें मोहम्मद बिन जो कासिम था, उसने जब आक्रमण किया था, अरबों का जब आक्रमण किया था, उस समय से लेकर हमारा 1526 तक समथिंग मध्यकालीन इतिहास माना जाता है। चलिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम कौन था और इसने आक्रमण इंडिया पर आखिरकार क्यों किया? तो देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा इंडिया है, यदि हम बात करें मैप बना के, अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो इंडिया हमारा कहाँ पर है? समथिंग ऐसे करके थोड़ा बना लीजिए इंडिया का नक्शा। ये आया तुम्हारा, ये गुजरात वाला एरिया हो गया, ठीक है। और ये सीधा मान लीजिए ऐसे, ठीक। ये ऐसे करके ये मान लीजिए इंडिया, ठीक है। नक्शा ढंग से नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, बना लेना। और ये यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया? श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो हम बात करें, यहाँ पर इंडिया है ये और ये हमारा श्रीलंका है। तो ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला जो टोटल जो क्षेत्र था, जो पाकिस्तान, यहाँ पे यदि हम बात करें, थोड़ा सही से इसको बना लेंगे, थोड़ा हम इसको नक्शा को सही से बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा है वो क्या है? पंजाब, ठीक। पंजाब, ये हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये दिल्ली वगैरह। तो हमारा जो पंजाब था और जो पुराना, मतलब पहले कहें, जो पंजाब और जो हमारा पाकिस्तान था वो पहले एक था। ये पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते थे? सिंध कहते थे। क्या कहते थे इस क्षेत्र को? सिंध, ठीक है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते थे? सिंध, ठीक है। तो जो हमारा सिंध पर, इसने मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा सिंध पर आक्रमण किया था। क्यों किया था? क्या इसकी वजह हुई थी? ठीक है। पहले तो हम बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था? यहाँ पर यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ हमारा सऊदी अरब है। यहाँ पर क्या है हमारा? सऊदी अरब। ये हमारा गुजरात है, ठीक है। ये सब क्या है हमारा? यहाँ पे आके सऊदी अरब है और यहाँ पे हमारा ईरान है, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारा इराक है। तो यहाँ का, इसका जन्म, मोहम्मद बिन कासिम का जन्म हमारा कहाँ पर हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम का जन्म कहाँ हुआ था? ताइफ नामक एक जगह थी। क्या? ताइफ नामक जो जगह थी वो कहाँ पर थी? सऊदी अरब में, ठीक है। सऊदी अरब में ताइफ नामक जगह पर इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम यदि हम बात करेंगे, कासिम बिन यूसुफ था। मोहम्मद बिन कासिम के जो पिता थे, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के पिता, इनका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका जो पालन पोषण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम का जो पालन पोषण किया था, इसके ताऊ थे, यानी इसके पिताजी का जो भाई था ताऊ, उसका नाम क्या था? हज्जाज। इन्होंने इसका क्या पालन पोषण किया। तो क्या हुआ? इसने आखिरकार इंडिया पर आक्रमण क्यों किया? क्या रीजन था ऐसा? तो रीजन ये था कि जो श्रीलंका के एक राजा थे, इन्होंने पहले यहाँ पर क्या है? देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें, यहाँ से गुजरात से ले लीजिए, ये हमारा क्या है? पूरा समुद्र है। क्यों भाई? ये हमारा क्या है? पूरा पानी है, ठीक है। ये हमारा क्या है? पूरा
समुद्र है यहाँ पर इस वाले एरिया में। तो यहाँ पर कौन था? ईरान। ईरान के जो राजा थे, ठीक है, ईरान यहाँ पर श्रीलंका के राजा ने, श्रीलंका के राजा ने ईरान में किसके लिए? ईरान में हजाज के लिए कुछ उपहार भेजा, यानी कुछ मुद्राएं या कुछ गिफ्ट भेजा इन्होंने। तो लेकिन क्या हुआ, इंडिया के गुजरात के कुछ मछुआरों ने क्या किया, इनके जो जहाज था या जिस नाव के द्वारा ये लोग उपहार लेकर जा रहे थे, तो इन्होंने इस पर क्या किया, आक्रमण किया। जब जहाज को इनको इसकी नाव को लूट लिया, तो इस नाव लूटने के बाद जो यहाँ के जो खलीफा थे, खलीफा यहाँ पर किसका शासक था? यहाँ पर शासक किसका था? खलीफाओं का। और यहाँ पर जो सूबेदार उसमें कौन थे? राज्यपाल कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम के जो ताऊ जी थे वो यहाँ पर, यानी कह सके मोहम्मद बिन कासिम का जो ताऊ था वो यहाँ पर कौन था? सूबेदार था। इसके लिए कौन? श्रीलंका वाले गिफ्ट लेके जा रहे थे। यदि इसके लिए गिफ्ट लेकर जा रहे थे तो यहाँ पर जो इंडिया के कुछ जो नाविक थे इन्होंने इसको लूट लिया। लेकिन यदि हम बात करें उस समय सिंध पर राज्य किसका था? तो दाहिर नाम का एक शासक था, इसका हमारा राज किस पर था? सिंध पर। सिंध का राजा कौन था? दाहिर इस समय। तो फिर क्या हुआ, जो हजाज नाम का जो व्यक्ति है, हजाज, ठीक है भाई, हजाज नाम के व्यक्ति ने किसके लिए? मोहम्मद बिन कासिम के लिए, मोहम्मद बिन कासिम के लिए इससे बोला। पहले क्या हुआ कि ये श्रीलंका वाले इनके लिए गिफ्ट लेके जा रहे थे, लेकिन इनका गिफ्ट क्या इंडिया वालों ने लूट लिया। जो हमारे कुछ मछुआरे थे इन्होंने लूट लिया। इसकी कंप्लेंट हजाज ने किससे की? दाहिर से। लेकिन दाहिर ने इसकी बात क्या? अनसुनी कर दी। लेकिन हजाज को गुस्सा आया, इसने क्या किया? दाहिर ने इसकी बात को अनसुना कर दिया। इसकी सेना में, यानी इसका जो भतीजा था उसका नाम क्या था? मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, मोहम्मद जो बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम को इसने कहा, इसने बोला कि आप जाइए और सिंध पर क्या अटैक कर दीजिए। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम समथिंग बताया जाता है कि 5 से 10 हजार हाथियों के साथ इसने क्या हिंद पर, वो सिंध पर आके क्या अटैक किया। लेकिन सबसे पहले बात यदि हम करें, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, इसने लगभग सन 711 ईस्वी में, ठीक है, कब? सन 711 ईस्वी में इसने किस पर? देवल क्या है? एक बंदरगाह था। देवल क्या है? बंदरगाह। देवल बंदरगाह पर इसने क्या किया? अटैक किया। कोई बात नहीं, लेकिन ये एक बात मैं आपको और बता दूं, कम से कम 638 से लेके 711 तक जो हमारे कौन खलीफा थे, खलीफा कौन थे? जो ईरान पर जो शासक थे खलीफा, वो इंडिया पर आक्रमण कर चुके थे, यानी कह सकते, सॉरी, सिंध पर पहले भी आक्रमण कर चुके थे, लेकिन वो क्या असफल रहे आक्रमण में। ठीक है, तो लेकिन जो 15वीं बार मोहम्मद बिन कासिम के लिए सिंध पर आक्रमण करने के लिए इन्होंने भेजा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आगे की कहानी सुनिए। अब इसने क्या कहते हैं 711 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया? 711 ईस्वी पर इसने देवल पर आक्रमण किया। ठीक, देवल जो उस पर किया, उसके बाद समय आता है 20 जून, क्या 20 जून 712 ईस्वी। ठीक है, 20 जून 712 ईस्वी में इसने यहाँ का जो शासक था दाहिर को क्या हरा दिया। क्या किया? दाहिर को हरा दिया। इस जगह का नाम क्या था? रावर। ठीक, रावर पर क्या इसने कब्जा कर लिया। दाहिर की यहाँ पर क्या हुई? मौत हो गई। अब यहाँ से दो तथ्य और निकलते हैं। अब इसने यहाँ पर राज्य किया, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा कर लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा क्या जजिया कर का शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने इन्होंने एक चीज और की थी, इन्होंने क्या किया था कि सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, क्या चलवाए थे? सबसे पहले सिक्के भी चलवाए थे। उन सिक्कों का नाम क्या था?
दिरसन, ठीक है, दिरहम नाम से सिक्के थे वो इन्होंने चलवाए थे, ठीक है। उसके बाद यदि बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम की शादी किससे हुई थी, तो मोहम्मद बिन कासिम की जो शादी थी वो किससे हुई थी, यानी जो हजाज थे ना, हजाज कौन थे, इसके ताऊ, इसके ताऊ ने अपनी बेटी किसकी शादी, अपनी बेटी, इसका नाम क्या था, जुबेदा, ठीक है, इसकी जुबेदा की बेटी किससे कर दी थी, मोहम्मद बिन कासिम से। अब इसकी मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के दो तथ्य निकलते हैं। एक तो बताया जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई, कि अगर हम बात करें कि सन लगभग 714 में, 714 ईस्वी में इसके क्या, हजाज की मृत्यु हो गई, ठीक है, इसके ताऊ की मृत्यु हो गई। तो जब इसके ताऊ की मृत्यु उपरांत इसको मोहम्मद बिन कासिम को कहां पर, सीधा कहां बुला लिया गया, इराक ईरान में, इस वाले क्षेत्र में बुला लिया गया। तो लेकिन यहाँ का जो शासक थे कौन थे, खलीफा लोगों ने क्या किया, इसकी मृत्यु करा दी। एक तो तथ्य यहाँ से निकलता ही है। दूसरा तथ्य, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं, एक क्या कहते हैं, एक वो है, क्या है, चचनामा करके एक ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है कि जो इसकी मृत्यु, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई, कि यहाँ पर जो दाहिर था, ठीक है, दाहिर जो राजा था, दाहिर की दो पुत्रियां थी, दाहिर की जो पत्नी थी उसने तो क्या, सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली, कि जब उसने दाहिर को मार दिया तो उसकी पत्नी ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन इसकी जो दो बेटी थी उनको बंदी बनाकर, कौन, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ लेके चला गया, सऊदी अरब चला गया, ठीक है, सऊदी अरब किसके पास लेके चला गया, यहाँ पर खलीफाओं के पास। लेकिन उन लड़कियों ने क्या चाल रची, उन लड़कियों ने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि मेरे से ऑलरेडी मोहम्मद बिन कासिम शादी कर चुका है। तो लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की ये बात खलीफाओं को बहुत ज्यादा बुरी लगी। तो खलीफाओं ने क्या किया, एक बैल लिया, बैल तो जानते हो, बैल को पकड़ा और उसकी खाल, मतलब उसको मारा, पहले बैल को मार के उसकी खाल उतरवा के उसकी गर्दन जो थी मोहम्मद बिन कासिम की, वो उसमें क्या, बैल में घुसवा दी, लेकिन उससे उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ से दो तथ्य निकल के आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम की क्या मृत्यु हो गई। एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले हमारा क्या है, हमने आज मोहम्मद बिन कासिम पढ़ाया था। मोहम्मद बिन कासिम मतलब इनका सबसे पहले अरबों का जो आक्रमण था, इनका उद्देश्य क्या था इंडिया में आने का, इनका उद्देश्य था कि धन को लूटना इंडिया से, और क्या, मतलब मुस्लिमों को क्या बढ़ावा देना, ठीक है, इस्लाम धर्म को क्या प्रचार प्रसार करना, ये था इनका, ठीक है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, मैंने आपको बताया, उसका सऊदी अरब में जन्म हुआ था। उसके चाचा कौन थे, ताऊ हजाज थे। इनकी बेटी कौन थी, जुबैदा से इसकी शादी हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो सिंध का राजा कौन था, दाहिर। श्रीलंका के जो राजा थे वो उपहार में किसको उपहार दे रहे थे, किसको, हजाज के लिए उपहार देने गए थे। लेकिन इंडिया के कुछ नाविकों ने यहाँ पर इस उपहार को क्या लूट लिया। लेकिन इसकी शिकायत हजाज ने किससे की थी, दाहिर से। दाहिर ने इस बात को क्या अनसुना कर दिया। लेकिन इसका बदला लेने के लिए इसने मोहम्मद बिन कासिम के लिए कहाँ पर भेजा, सिंध पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन मैंने क्या बताया, 711 और 712 ईस्वी में इसने क्या सिंध पर आक्रमण किया। दाहिर की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन दाहिर की पत्नी ने क्या आत्महत्या अपनी कर ली। उसके बाद जब दाहिर की पत्नी ने आत्महत्या कर ली तो फिर इसकी दो बेटियां थी, उनको बंदी बनाकर ये कौन कहाँ ले गया, सऊदी अरब। किसके पास, खलीफाओं के पास। लेकिन उन बेटियों ने क्या चाल चली, उन्होंने कह दिया कि जो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हमसे ऑलरेडी शादी कर चुका है। इस बात से नाराज होकर खलीफाओं ने क्या इसको एक बैल की चर्बी में अंदर घुसेड़ के मार दिया। ये तो एक तो इसका मृत्यु का कारण ये बताया जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसकी मृत्यु जब इसके ताऊ हजाज की मृत्यु होने के पश्चात इसको कहाँ पुनः वापस सऊदी अरब बुला लिया गया, सन 714 ईस्वी में बुला लिया गया, या फिर वो जो चला गया उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इतिहासकारों का ये मानना है। तो आज के लिए इतना ही। मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे आक्रमण किया, और यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने और बताया कि जो जजिया कर है उसकी शुरुआत किसने की थी, मोहम्मद बिन
कासिम ने, और जजिया करके, और ये दिरहम नाम के जो सिक्के थे ना, दिरहम नाम के जो सिक्के भी किसने, इन लोगों ने चलाए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए दिरहम से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।